स्वागत करता हूं और जो कुछ दर्शकों ने जो सवाल भेजे हैं मैं उन्हों का तुहाडे नाल शेयर करदा हां कि सवाल है तो उन्हों का की जवाब है। एक किसी ने पूछा है कि आज फिर आपका इस कोविड सेशन पे जो हम आए मंडे होता है आपका स्वागत करता हूं और जो कुछ दर्शकों ने जो सवाल भेजे हैं मैं उन्हों का तुहाडे नाल शेयर करदा हां कि सवाल है तो उन्हों का की जवाब है। एक किसी ने पूछा है कि देखो जरा रात नूं हुण कर्फ्यू लग्या है 10 बजे तो बाद भी इहदा की मतलब फ़ायदा होएगा। देखो ऐसा है कि जो रात का जो कर्फ्यू लगा है वो 10 बजे के बाद शुरू होना है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ यही है कि जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कई लोग इकट्ठे होते हैं रात को, कोई डिनर, कोई पार्टियां चलती हैं, उनको ही थोड़ा सा भी। और ये जो कोरोना है जो हम पिछले 10 महीने से आप सब लोग देखो दुनिया कैसे इससे तंग हुई पड़ी है कि जब कोई लोग इकट्ठे होते हैं और क्लोज स्पेस में होते हैं। आजकल सर्दी है, सारी गैदरिंग जो भी सोशल फंक्शन होंगे वो घर के अंदर होंगे, कमरे के अंदर होंगे। अगर वो कमरे के अंदर हैं तो इस बीमारी का स्प्रेड ज़्यादा होता है बिकॉज सब लोग जब इकट्ठे होते हैं आपस में बात करते हैं, मास्क तो पहनते नहीं उस टाइम, खाना पीना जो चलता रहता है तो मास्क तो नहीं पहन सकते उस टाइम। तो जब लोग ये ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे बीमारी फैल सकती है। यह मेन प्रिकॉशन इसी लिए है ताकि सोशल एक्टिविटी हम थोड़ा एक आध महीना और इसको अपने थोड़ा कम कर लें ताकि इस बीमारी से बचें। बाकी कोई 10 बजे के बाद कोई इस तरह का कोई कर्फ्यू से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। सो मेन पर्पज़ यही है कि ये जो बीमारी है जब लोग इकट्ठे होंगे और घर के अंदर और कहीं होटलों जहाँ भी आप जब क्लोज कमरे में इकट्ठे होंगे वहाँ पे कोई भी अगर इन्फेक्टेड है तो स्प्रेड हो सकती है। और ये सब लोग हम जानते हैं कि 80% के लोग जो होते हैं जिनको या कोई तकलीफ़ नहीं होती या थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ होती है तो वो सोचते हैं मेरे को तो कुछ है ही नहीं, बट इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, वो दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। सो ये पर्पज़ है इस कर्फ्यू का। तो ये जो अगला 1 महीना है जो 4 हफ्ते हैं हमें थोड़ा और अपने आप को बचाना है इस बीमारी तो। अगर नहीं बचाएंगे सच्ची गल है, देखो तुसी देखते हो ਜਿਹੜੇ 4-5% लोग जिन्हें जो तकलीफ ज़्यादा हो जाती है तो डैथ भी होंगी है। तो आप क्यों ना इस चीज़ का ध्यान रखिए और जो किया जा सकता है जिस चीज़ ना असी इस बीमारी तो बच सकते हैं बिकॉज हाले भी इसका कोई ऐसा इलाज नहीं आया कि दवाई कोई है खा लांगे ये तो इन्फेक्शन है, कोई एंटीवायरल ड्रग, ऐसी कोई ड्रग नहीं आई जो इस वायरस को ख़त्म करती हो। तो इसलिए प्रिकॉशंस हैं। दूसरा किसी ने पूछा है कि जो हम ये कोविड किट देते हैं, गवर्नमेंट ने कोविड किट बनाई है जिसमें जो लोग घर पे रहते हैं, होम आइसोलेशन जो हम कहते हैं कि भी तुसी घर च रह सकते हो, तुसी अपना वो जो दवाई खानी है उस टाइम पे टैंपरेचर देखना है, कोई गर्म पानी की भाफ लेनी है या फिर अपना ऑक्सीमीटर, वो सारा उस किट च पाया होता है ताकि तुहानू कोई इस तरह की तकलीफ ना हो भी मैं कित्थे जावां की दवाई लेनी है। वो सारा कुछ उस लिखा होया है कि ये दवाई इस तरह लेनी है। और जेडे घर च रहिंदे हैं, जेडे कि होम आइसोलेशन च रखे जाते हैं, जिन्होंने सिम्पटम थोड़े जे हैं ज़्यादा नहीं हैं, मॉनिटरिंग की जाती है। और तुहानू ये भी पता होएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि तुहानू घरे मॉनिटर कर दिया, टेलीफोन करके पता कर दिया भी तुहाडा बुखार कितना है, टेम्परेचर है नहीं है, और फिर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। तो वो थोड़ा सा अगर किसी मरीज का घर च बैठे बैठे इस तरह का कोई आए कि वो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है, घट हो रही है, तो उन्हें जल्दी हस्पताल पहुँचाया जा सके। तो जो किट है कमर्शली नहीं मैं कह सकता भी कितने अवेलेबल है किट, बट गवर्नमेंट दे कोल हैं। अगर आपको किसी को चाहिए दे कैन अप्रोच द सिविल सर्जन एंड फाइंड आउट कि हमें ये किट चाहिए। तो ऐसी कोई घर जो भी घर में होम आइसोलेशन में है गवर्नमेंट उसको फ्री किट प्रोवाइड कर रही है। आप डीसी के ऑफिस में कांटेक्ट करिए, सिविल सर्जन के ऑफिस में कांटेक्ट करिए या जो लोकल आपका छोटा एरिया है, मजिस्ट्रेट है, जो भी डॉक्टर है, हेल्थ ऑफिसर है जहाँ वहाँ पे उनसे पूछिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और इस किट में सारी दवाइयाँ हैं
जो आपको अगर घर पे आप रहे हो, जो आपको घर पे आइसोलेशन में हो, तो वो दवाई जो 14-15 दिन का कोर्स है वो सारा उसमें डाला हुआ है। या मैं नहीं कह सकता कि किसी दुकान पे मिलती हो कि भी ये शॉप से जाके ले लो, पर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करिए और ये फ्री मिल रही हैं आपको, जस्ट ताकि ये श्योर हो जाए कि जो दवाई है कोई उसको मिस ना करे। एक किसी ने बड़ा ठीक सवाल पूछा है, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि देखो जी मैनू कई ऐसे मैं ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ कॉन्टैक्ट हैं या जिन्हों नाल मैं काम करदा है, कई ऐसे मेरे नाल कोई इस तरह का होया है कि मैं कई ऐसे लोगों नाल कॉन्टैक्ट च आया जिन्होंने कोविड हो गया, उस करके कॉन्टैक्ट करके मैनू बार बार टेस्ट कराना पिया। तो मेरा टेस्ट था हमेशा नैगेटिव आया, पर यह है कि ਜਦੋਂ भी वो टेस्ट करते हैं नोज़ तो लेंदे हैं स्वैब, गले तो लेंदे हैं, तो कह रहे कि बार बार इस तरह स्वैब लैन ते कोई मेरे गले च या कोई मेरे नक दे विच कोई तकलीफ तो नहीं होएगी। देखो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर ये सैंपल कोई बार बार भी आप दे रहे हो इससे डरने की कोई बात नहीं है। वो तो स्वैब है, ले लेंगे, उसके बाद वो जो लोकल लेयर होती हैं ठीक हो जाती हैं। सो इसका कोई ऐसा बहम नहीं है कि मैं बार बार टेस्ट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। एक मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूँ कि जब किसी के ऐसे कॉन्टैक्ट हो और खुदा की कृपा है तुहाडे ते कि तुसीं कोई बीमारी नहीं हुई, कोविड नैगेटिव आया हमेशा, पर फिर भी एक ना अपना एंटीबॉडी टेस्ट हुंदा कोविड का, वो भी करवा लो। वो टेस्ट का फायदा यह होंदा है कि कई बारी थोड़ी जी इन्फेक्शन हुई होवे तुहानूं पता ना लग्या होवे, और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਐਂਟੀਬॉडी ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਂਟੀਬॉडी ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ। एक किसी ने लास्ट सवाल पूछा कि देखो जी हम सर्दी आ गई है और सर्दी दे विच किसी को कोविड हो जाए तो उसका की असर होता है, ठंड का की असर है कोविड के मरीज ते। देखो ऐसा है, जो ठंड का असर है सच तो गर्मी होवे सर्दी होवे, जब तुम किसी को कोविड हो गई है तो वो तो उसका कोर्स अपना ही उवें है, 10 दिन का होंदा, इन्फेक्शन रह तुसीं दूसरे को कर सकते हो, 14 दिन वास्ते आइसोलेट करना है। बाकी किहड़े मरीज को तकलीफ होएगी वो थोड़ा प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जिन्होंने कोई बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लिवर की जिगर की बीमारी है या किडनी की उन्होंने बीमारी है, उन्होंने चांसेस है कि तकलीफ ज़्यादा हो, उन्होंने ज़्यादा बचने की जरूरत है। पर एज सच जो इसका लंग ते फेफड़ियां ते असर होंदा है, हाँ अगर ठंड दे विच नाल नाल थोड़ा पोल्यूशन हुई होवे, जिवें दिल्ली च देखो इन्नी पोल्यूशन है, तो उत्थे देखा गया है कि जिहड़ा अज दे सीन जिन्होंने कोविड हुंदा है उन्होंने लंग दी जिहड़ा निमोनिया हुंदा है वो ज़्यादा तंग करता है और थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर अदरवाइज कहना कि ठंड करके कोई इहदा वायरस का कोई ज़्यादा खतरनाक हुंदा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जिन्हों भी इन्फेक्शन होवे, सच्ची गल है कि ये नहीं पता कि जो 4-5% जिन्होंने मैं तुहानूं दस्सिया है कि जिन्होंने तकलीफ बच सकती है। हाँ, अगर किसी को इस तरह की बीमारी है जैसे शुगर की, ब्लड प्रेशर की, लिवर की, किडनी की, उन्होंने बदलने के चांसेस हैं, पर कई बार दूसरिया भी बच सकती है जिन्होंने कोई ऐसा फैक्टर भी ना होवे। तो इस करके अपने आप को बचाना इस बीमारी तो बड़ा जरूरी है। पर ऐसा कोई मैं कहा कि ठंड करके कोई तकलीफ ज़्यादा होने की चांसेस हैं, वो ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि जिस तरह पोल्यूशन अगर नाल नाल है कि अजकल कई शहरों च पोल्यूशन खासी हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ਜਿਹੜੀਆਂ फेफड़ियां ते इस बीमारी का ਜਿਹੜਾ निमोनिया ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप लोग भी अब सारा देखो 10 महीने हो गए इस बीमारी ਨੂੰ इंसान लड़ रहा है नाल, पर सच्ची गल है कोई ਇਹਦਾ इलाज नहीं लभ रहा हाले भी लोग तंग है इस तो। पर लगता यह है कि हुण वैक्सीन तुसीं भी पढ़ते हो अखबारां च रेडियो और टैलीविजन च भी आंदा है कि वैक्सीन जिहड़ी है हो सकता है हुण 3-4 महीनों च अवेलेबल हो जाए। वो ये जरूर है, होप है कि ये नाल थोड़ा राहत आएगी, इस बीमारी तो बचन की राहत आएगी जिन्होंने वैक्सीन मिल जाएगी। एंड गौरमेंट
ਨੇ ਬੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ है उम्मीद है कि ये शुरू हो जाएगी तो आप ਜਿਹੜੇ सारे इस बीमारी तो इतना तंग होए हैं तो राहत मिलेगी। जब तक ये 4 महीने ਜਿਹੜੇ 3-4 महीने पए हैं, सच्ची गल है जो आप इस तो बचन वास्ते कर सकते हैं सानू करना चाहिए। और मैं फिर यह मौका जड़ा है मेरे पास आए हफ्ते मिलता है, मैं तुहानू फिर ये कहना चाहना है कि मास्क पहनो। मास्क एक तरह की वैक्सीन, ये सोशल वैक्सीन है जिहड़ी कि सानू 4-5 जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आती, ठीक है वैक्सीन का क्या है कि इंजैक्शन लगा लिया, 2 इंजैक्शन का कोर्स होंदा है, लगाया उसके बाद कोई ऐसी प्रिकॉशन लैने की जरूरत नहीं। ये जरूर है कि मास्क जो है वो हर वेले पहनना पैंदा है। मैं मानता ये नहीं कि अज पहन लिया तो हम ठीक हो गए हुण दोबारा, वो ठीक है, थोड़ा आपां नूं आदत नहीं है मास्क पहनन की, तो इस करके आपां नूं आदत डालनी चाहिए है। ये 4 महीने 5 महीने जब तक कि वैक्सीन नहीं मिलती, क्योंकि मैंने नहीं ख्याल कि जो कुछ चल रहा है कोई ऐसी दवाई आएगी जिहड़ी कि 4-5 महीनों च आ जाएगी और ये बीमारी नूं थोड़ा भी उस तो ये बीमारी तो बच सकांगे, दवाई खा के ठीक हो सकांगे, ऐसी दवाई का कोई ऐसा असर नहीं नज़र आ रहा। तो वैक्सीन का ही है, पर जब तक ये वैक्सीन नहीं आती एंड बड़ी उम्मीद है कि 4-5 महीने शुरू हो जानी चाहिए है। जब तक ये वैक्सीन नहीं आती मास्क नूं पहनो, कोशिश करो सोशल डिस्टेंस का मेनटेन करना, हथ पैर अपने हथ हमेशा हाइजीन रखो ताकि किसी सरफेस नूं तुसीं टच कीता है जिथे किसी कोई वायरस पिया होवे वो तुहाडे मूँह ते लग के अंदर बॉडी च ना जावे, तो ये प्रिकॉशन लेनी। और बाकी थोड़ा अजकल सर्दी के मौसम करके ज़्यादा लोग अंदर रहेंगे। मैं तो कहना घर भी कोशिश करो, कोई मिल आंदा कुछ है तो मास्क पहन के बैठो, गल्लां मास्क के नाल करो। अगर आपने थोड़ा बहुता कुछ खाना पीना है उन्होंने नाल थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। सच्ची गल है एक प्रिकॉशन जरूरी है। अगर आपने आप नूं बचाना है या अपने दोस्तों नूं बचाना है, अपने रिश्तेदारों नूं बचाना है, अपने बजुर्गों नूं बचाना है, तो ये प्रिकॉशन घर च भी लैनियां जरूरी है कि सर्दियों के अंदर ताकियां तुकियां सारियां बंद होंदियां, तुसी विंडोज दरवाजे नहीं खोल सकते मौसम करके, और अंदर अगर किसी को वायरस की इन्फेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज स्पेस हो करके बाकियां नूं होने का बड़ा डर है। एक तो वैसे भी कोशिश करो कि सोशल थोड़ा जा मिलना जुलना हाले भी रोक के रखो, बिकॉज इसका कोई फायदा नहीं, आप बिना बात के कोई इस बीमारी च फंस सकता है। सो लेट अस हमें देखो कि वाहिगुरू की कृपा होवे और 4-5 महीने 3-4 महीनों कोई इस तरह की वैक्सीन जल्दी आ, जिहड़ियां 4-5 वैक्सीन चल रही हैं जिहड़ियां कि ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे पहुँच गई हैं और बाहर थोड़ियां शुरू होने वाली हैं, और मेरा ख्याल है कि साडे कोल भी जदों उत्थे शुरू हो जाणगियां इत्थे भी जल्दी पहुँच जाणगियां। तो ये आपां नूं एक बचाव नज़र आ रहा है इस बीमारी तो बचन का, और इस क्राइसिस तो जे हैल्थ का जिहड़ा ये क्राइसिस खड़ा हो गया है ताकि इस तो बाहर आंदा, ताकि लोग अपना नॉर्मल एक्टिविटी शुरू करन, नॉर्मल काम शुरू करन। तो इन्हां शब्दों नाल आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी अगर जो आपके मन में सवाल आते हैं आप ज़रूर पूछिए और लिखिए, तो हम सब सवालों का आपके साथ शेयर करेंगे और जो भी उसका जवाब है कोशिश करें कि आपका पूरा जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल।